देखिए ये लेसन है आपका 7वें पाठ है, आरुणी श्वेत केतु संवाद है। इसमें जो जो आपके आए हैं शब्द यानी क्रिया रूप आए हैं उन सबको हमने लिया है। उन सब के साथ साथ जो कुछ डबल हुए हैं, कई बार आ गए हैं, वो बिल्कुल सेम है। जैसे बस्ती शब्द ने छोड़ दिया, बस्ती माने रहता है, आप समझ जाएंगे लट लकार वर्तमान काल का है। कई कई शब्द आपको सिखा चुके हैं। एक शब्द उसमें आया कथयंती, उसको मैंने छोड़ दिया है। कथयंती, भवंती, गच्छन्ति कई बार सीख चुके हैं आप, ठीक है। उसको खुद अपने याद करने के बाद में खुद ही आपके याद रह जाएंगे। और बार बार इसको जो है हमें लिखने की अपेक्षा हमने आपको ओरली बता दिया कि इसमें शब्द हमने छोड़ दिए हैं, लेकिन वो पिछले लेसन में आ चुके हैं। अब इसमें दो शब्द सेम हैं, गच्छतु और पठतु, दोनों ही लोट लकार आज्ञाकार के हैं। कैसे पहचाना हमने? गच्छतु माने जाए, यानी इसके प्रत्यय हम सिखाए थे आपको, तूता मंतु एतम ते आनी आवे आमे सिखाए थे, तूता मंतु, ठीक है। गच्छतु, पठतु, लिखतु, ठीक है। शब्द है आपका गच्छतु, गच्छतु माने जाए, पठतु माने पढ़े, ठीक है। किसके लिए? एक वचन के लिए। कौन सा लगा है आपका? आज्ञा दी जा रही है यहाँ पर, लोट लकार आज्ञाकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। तू ता मंतु, तू तो पहले ही आ रहा है, एक वचन में ही आ रहा है और लोट लकार है, और पुरुष कौन सा है? ये प्रथम पुरुष है। अगला शब्द है आपका भवंतु और पठंतु, सेम शब्द हैं, उनको भी हमने इसी तरह लिख के आपको बताया है। ये बहुवचन में, तू ताम अंतु, अंतु कहाँ आ रहा है? बहुवचन में आ रहा है, ठीक है। भवंतु और पठंतु सेम शब्द हैं, लोट लकार आज्ञाकार प्रथम पुरुष बहुवचन। पठानी, ठीक है। अब पठानी क्या है? पठानी कहाँ आया? तू ताम अंतु एतम ते आनी, आनी कहाँ आया? उत्तम पुरुष के एक वचन में, यानी जैसे कहाँ आता है? अहम के साथ आनी आता है। अहम पठानी, मैं पढ़ूँ, अहम गच्छानी, मैं जाऊँ, आपको लकार में सिखाया है। यहाँ फिर से आप याद कर लीजिए, पठानी, पठानी कहाँ आया? लोट लकार में, उत्तम पुरुष में और एक वचन में। हस्ताम, तू ताम अंतु, अब ये शब्द हमने आया है बीच में, ले लिया है, इसलिए आपको स्मरण रहे। वैसे द्विवचन का कोई अभी तक ऐसा वाक्य शब्द आया नहीं है जहाँ पर इसका प्रयोग हुआ हो, बहुत कमी से होता है। आया है तो आप सीखिए अवश्य। हस्ताम यानी दो हंसे, तो मतलब लकार हुआ इसमें आपका लोट लकार, ठीक है। लोट लकार आज्ञाकार प्रथम पुरुष, और वचन कौन सा हुआ इसमें? द्विवचन, ठीक है। हस्तु हस्ताम, हस्ताम कहाँ आ रहा है? द्विवचन में आ रहा है, प्रथम पुरुष के द्विवचन में आ रहा है, सीधे सीधे आप देखेंगे। बसेत, अभी शब्द अब यहाँ पर आपका चेंज हुआ है और लकार भी यहाँ चेंज हुआ है। बसेत कहाँ आता है? एत, एत कहाँ आता है? एत इताम ए यू, विधिलिंग में आता है। विधिलिंग में हमने आपको सिखाया प्रत्यय कराने में, और उसके अनुसार हम शब्द उस पर जोड़ करके, धातु जोड़ करके, धातु में जो भी शब्द है हमारा उसको जोड़ करके हम पूरा लकार देख सकते हैं। बसेत, बसेताम, बसेयु पहली लाइन है आपकी, तो बसेत प्रथम पुरुष में आ रहा है और एक वचन में आ रहा है। ऐसे बसेत विधिलिंग, चाहिए काल, प्रथम पुरुष एक वचन। पठेयम, पठेयम कहाँ आया है? एतेताम एयु, एतमेत एयम, एयम कहाँ आ रहा है? उत्तम पुरुष के एक वचन में, ठीक है। जैसे अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए, अहम गच्छेयम, मुझे जाना चाहिए, अहम लिखेयम, मुझे लिखना चाहिए, पठेयम पढ़ना चाहिए, यानी कि विधिलिंग का है, ये चाहिए काल का है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। उवाच, ये शब्द बिल्कुल अलग हो गया यहाँ पर आपका, ये शब्द अभी तक नहीं आया इस टाइप का कोई भी, ये कहानी में अक्सर आता है क्या, और कहानी का प्रयोग में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लंग लकार भूतकाल में ही कहानी होती है मोस्टली। तो यहाँ शब्द है आपका उवाच, उवाच माने बोले, यानी लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में आपके लिए हम लेके आएंगे, जैसे लेसन 1 था आपका वाराणसी नगरी है, सबसे लेसन नंबर सिखाया था हमने आपको, उसका सारा एक्सरसाइज वर्क एक बार में करा देंगे, जितना भी है, चाहे इसमें अव्यय हैं या पर्यायवाची पूछे गए हैं, उसकी हम तैयारी आपको एक ही बार में करा देंगे। जितना भी अधिक से अधिक एक दिन में कराएंगे उतना करा देंगे। नमस्कार।